नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र लिल्हर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लिल्हर एकेडमी में। हम एमपी जीके को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य के क्वेश्चन देखेंगे। संपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूरे पूछे जा चुके हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। MCQ के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर किया जा रहा है, साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी सम्मिलित किया जा रहा है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अक्सर पूर्व के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को खोजते रहते हैं। वे सारे क्वेश्चन इन्हीं वीडियो के अंदर आपको देखने में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। पूर्व में अपलोड किए गए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप उन्हें देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। देखिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य को देखने के पहले, इनके क्वेश्चन आंसर देखने के पहले अपने को मध्य प्रदेश को समझना पड़ेगा। ये है मध्य प्रदेश का मैप। मध्य प्रदेश के मैप में भी मध्य प्रदेश के चारों अंचलों के बारे में अपने को जानकारी होना चाहिए। ये वाला जो एरिया देख रहे हो आप, ये मालवा अंचल है। ये वाला जो है निमाड़ अंचल है। उसी तरह से ये बघेलखंड अंचल है और ये बुंदेलखंड अंचल है। यदि हम मालवा अंचल की बात करें तो मालवा अंचल में अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम से लेकर इधर सागर, विदिशा तक का एरिया, रायसेन तक का एरिया जो है ये मालवा अंचल के अंतर्गत आता है। उसी तरह से निमाड़ अंचल में जो है बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर का जिला आता है। बुंदेलखंड अंचल में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह का जिला आता है। और बघेलखंड अंचल में जो है रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर का जिला आता है। साथ ही जो जबलपुर है, जबलपुर के आसपास का एरिया है, ये जो है महाकौशल के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रदर्शन देवी रानूबाई और धनियर सूर्यदेव को समर्पित है। बताना है कि देवी रानूबाई और धनियर सूर्यदेव जो है इनमें से कौन से नृत्य के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन जो है MPSI 31/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है बधाई, बरेदी, गणगौर या फिर मटकी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणगौर। गणगौर नृत्य के अंतर्गत जो है देवी रानूबाई और धनियर सूर्यदेव आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, गणगौर त्यौहार कितने दिनों के लिए मनाया जाता है। बताना है कि गणगौर का जो त्यौहार है वो कितने दिनों के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन MP जेलपरी 24/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है 9 दिन, 10 दिन, 7 दिन या फिर 8 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिन। देखिए, यदि आप गूगल पे सर्च करते हुए किसी और बुक में देखते हो तो आपको वहाँ पर 18 दिन या फिर जो है 16 दिन मिलेगा, लेकिन है तो व्यापम ने इसका आंसर जो है 9 दिन माना है। नेक्स्ट बार कभी है तो इस तरह के क्वेश्चन यदि आते हैं या फिर यही क्वेश्चन उठा के दिया जाता है तो आपको 9 दिन ही लगाना है। यदि 18 दिन ऑप्शन में आता है तो फिर 18 दिन आपको लगाना है। यदि हम गणगौर नृत्य के बारे में बात करें, गणगौर त्यौहार के बारे में बात करें तो ये जो मुख्य रूप से है ये निमाड़ अंचल का लोक नृत्य है। गणगौर में जो गढ़ है, गढ़ का मतलब होता है भगवान शिव जी और गौर का मतलब होता है माता पार्वती। माता पार्वती और शिव जी को समर्पित है। मध्य प्रदेश के साथ साथ जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश का भी लोक नृत्य है। चैत्र माह की जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी जो तृतीया आती है तब से स्टार्ट होता है। अर्थात यदि हम बात करें होलिका दहन के दूसरे दिन से, होलिका दहन जब होता है, होलिका दहन के दूसरे दिन से ये पर्व जो है स्टार्ट हो जाता है। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि उस दिन जो है माता पार्वती अपने मायके आती है और जो 18वें दिन है भगवान शिवजी माता पार्वती को लेने के लिए आते हैं। तो इस दिन जो है इस पर्व का समापन होता है। कुंवारी लड़कियां भी इस त्यौहार में व्रत रखती है और विवाहित महिलाएं भी रखती है। कुंवारी लड़कियां जो होती है मनपसंद वर के लिए व्रत रखती है। साथ ही विवाहित स्त्रियां जो होती है पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। ये जो नृत्य होता है दो तरह का नृत्य होता है। एक तो होता है झालरिया और दूसरा होता है झेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, काठी है। बताना है कि काठी क्या है। क्वेश्चन जो है MPPSC 2019 में पूछा गया था। 2019 के PSC ने इस क्वेश्चन को पूछा था कि काठी क्या है। तो ऑप्शन है जाति है, जनजाति है, काष्ठ शिल्प है या फिर लोक नृत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक नृत्य। काठी जो लोक नृत्य है ये मुख्य रूप से निमाड़ अंचल का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है ये? तो निमाड़ अंचल का लोक नृत्य है। माता पार्वती की पूजा करते समय इसमें जो है वाद्य यंत्र ढाक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अपने को वाद्य यंत्र के बारे में भी अपने को पता होना चाहिए कि किस त्यौहार में, किस लोक नृत्य में जो है किस वाद्य यंत्र का यूज़ किया जाता है, क्योंकि आगे भी आपको क्वेश्चन देखने में मिलेंगे और भविष्य में भी इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे। यदि हम ढाक की बात करें तो ये जो आप देख रहे हो, ये इमेज जो देख रहे हो, इस इमेज में ये जो है ढाक का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश के निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली अकेली महिला द्वारा शुरू किया जाता है? जब जो है ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें जब अकेली महिला नृत्य करती है तो उसको जो है झेला कहा जाता है? क्वेश्चन MPSI 27/10-17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है मटकी, बड़ाई, गणगौर या फिर राई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मटकी। यदि हम मटकी नृत्य की बात करें तो मटकी नृत्य जो है ये मालवा अंचल का प्रमुख लोक नृत्य है। मटकी जो होती है, मटकी ये कोई घड़ा नहीं है, घर में जो रखा रहता है घड़ा जिसमें पानी हम भर के रखते हैं, वो घड़ा नहीं है, बल्कि मटकी क्या है, एक खास प्रकार की ताल है। ढोलक की एक ताल होती है मटकी ताल, उस पर नृत्य किया जाता है, इसलिए इस नृत्य का नाम ही रख दिया गया है मटकी। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इस इमेज में कहीं पर भी आपको मटकी नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि ये मटकी ताल में है तो नृत्य कर रहे हैं हम। मटकी नृत्य के प्रारंभ में जो है एक ही महिला नाचती है, जिसको क्या कहा जाता है, झेला कहा जाता है। जब शुरू में जो है एक महिला नाचती है उसे झेला कहा जाता है, उसके बाद में है तो बाकी महिलाएं भी फिर नृत्य करने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, परधोनी कौन से समुदाय का लोकप्रिय नृत्य है? बताना है कि परधोनी नृत्य जो है ये किस समुदाय का है। अधिकतर नृत्य जो है आपको आदिवासी समुदाय के ही मिलेंगे और MP में आदिवासियों की संख्या ही बहुत ज़्यादा है, तो अधिकतर नृत्य जो है, अधिकतर 99% जो नृत्य है ये सब आदिवासी नृत्य ही है। तो अपने को बताना है कि परधोनी जो नृत्य है ये किस समुदाय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन जो है MPSI 28/10-17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है गोंड समुदाय, भील समुदाय, सहारिया समुदाय या फिर बैगा समुदाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैगा। बैगा समुदाय के द्वारा जो है परधोनी नृत्य किया जाता है। यदि हम इस नृत्य की बात करें तो ये जो नृत्य होता है ये विवाह के अवसर पर बैगा जनजातियों द्वारा बारात की आगवानी के समय किया जाता है। जब बारात है तो घर पर पहुंचती है, दुल्हन के घर पर पहुंचती है, उस समय जो है इस नृत्य को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, भगोरिया उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? बताना है कि भगोरिया जो उत्सव है बहुत ही फेमस उत्सव है। भगोरिया से संबंधित क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आपको देखने में मिल जाते हैं। भगोरिया उत्सव जो है मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? क्वेश्चन MP पटवारी 15/12-17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है बुंदेलखंड में, पश्चिमी निमाड़ में, बघेलखंड में या फिर मालवा में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी निमाड़। जो भगोरिया उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है, कहाँ का मुख्य रूप से लोक नृत्य है? ये पश्चिमी निमाड़ का लोक नृत्य है। पश्चिमी निमाड़ में कौन से ज़िले आते हैं? तो झाबुआ और अलीराजपुर। मुख्य रूप से जो है ये झाबुआ अलीराजपुर का लोक नृत्य है, भील जनजातियों के द्वारा जो है मनाया जाता है। झाबुआ अलीराजपुर के बारे के बाद बात करें तो हम धार में भी जो है इस लोक नृत्य को मनाते हैं। वहाँ के जो भील समुदाय के लोग हैं वो इस नृत्य को या इस उत्सव को जो है मनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है झाबुआ अलीराजपुर का लोक नृत्य है। और ये कब से स्टार्ट होता है? तो होली के 7 दिन पूर्व से जो है हाट के रूप में मनाया जाता है। मतलब गांव-गांव में जो है मेले लगते हैं। होली के 7 दिन के पहले जो है गांव-गांव में मेले लगते हैं और इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस नृत्य में आप देख पा रहे होंगे इमेज में एक विशेष प्रकार की वेशभूषा जो होती है, उस समुदाय के लोगों की विशेष प्रकार के ड्रेस कोड में युवतियाँ आती है और नृत्य करती हैं। एक मिथ्या ये भी है भगोरिया नृत्य में, भगोरिया त्यौहार में, कि लड़के लड़कियां जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये बिल्कुल ही मिथ्या है, झूठ बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा गोंड आदिवासियों का लोक नृत्य रूप है? बताना है कि गोंड आदिवासियों का इनमें से कौन सा लोक नृत्य है। क्वेश्चन जो है MPSI 28/10-17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है कर्मा, ताप्ती या कहीं कहीं पर आपको थाप्ती लिखा हुआ मिलेगा, थाप्टी लिखा हुआ मिलेगा, लहंगी या फिर परधोनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मा। गोंड समुदाय का जो नृत्य है वो है कर्मा नृत्य। यदि हम इस कर्मा नृत्य की बात करें तो कर्मा नृत्य जो है मंडला के आसपास के क्षेत्र में गोंड और बैगा आदिवासियों के द्वारा जो है उनके एक प्रमुख देवता होते हैं कर्म देवता। इन कर्म देवता को खुश करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 है, अहिराई निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य परंपरागत नृत्य है। बताना है कि जो अहिराई नृत्य है वो किस समुदाय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन जो है एमपी ग्रुप 4 18, 12, 16 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है भारिया, बैगा, भील या फिर गोंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारिया। भारिया जनजातियों का नृत्य है कौन सा, अहिराई। यदि हम भारिया जनजाति की बात करें तो पातालकोट छिंदवाड़ा में देखने को मिल जाएंगे, साथ ही जबलपुर में भी भारिया जनजाति के लोग देखने में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अहिराई नृत्य प्रदर्शन में नर्तकियों के संगत के लिए निम्नलिखित में से कौन से 2 वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। बताना है कि अहिराई जो नृत्य होता है इसमें 2 वाद्य यंत्र का विशेष तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाद्य यंत्र कौन से हैं। क्वेश्चन MPSI 29/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है ढोल और भपंग, ढोल और खोमक, ढोल और सिका या फिर ढोल और टिमकी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ढोल और टिमकी। यदि हम इसकी इमेज की बात करें तो इसकी इमेज ये देख लीजिए, ये जो है ये टिमकी की इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नवराता मध्य प्रदेश के खालिस्तान क्षेत्रों में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बताना है कि नवराता जो नृत्य है जिसको अविवाहित लड़कियां करती है ये किस क्षेत्र का नृत्य है। क्वेश्चन MP जलपरी 18/7/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है बुंदेलखंड, चित्रकूट, बघेलखंड या फिर मालवा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड। जो नवराता है ये बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने अविवाहित लड़कियों का नृत्य के बारे में बात किए थे, तो उसको ही है, तो उसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछ लिया गया है MPSI 27/17 के सेकंड शिफ्ट में। ऑप्शन है अहिराई, गणगौर, नवराता या फिर राई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नवराता। यदि हम नवराता की बात करें तो नवराता जो नृत्य होता है ये नवरात्रि के समय में होता है और अविवाहित लड़कियां जो है इस नृत्य को करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस उत्सव के दौरान बरेदी लोक नृत्य किया जाता है। बरेदी लोक नृत्य जो है किस उत्सव के दौरान किया जाता है। क्वेश्चन MPSI 31/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है दिवाली के दौरान, होली के दौरान, जन्माष्टमी के दौरान या फिर बैसाखी के दौरान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिवाली। दिवाली के समय में जो है बरेदी लोक नृत्य किया जाता है और एक खास समुदाय के द्वारा किया जाता है ये लोक नृत्य। कौन से समुदाय के द्वारा, ग्वालों के द्वारा। ग्वाले लोग जो होते हैं दीपावली के समय इस बरेदी लोक नृत्य को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बरेदी नृत्य में दीवारी वास्तव में क्या है। दीवारी एक वर्ड है, शब्द है, तो ये दीवारी का अर्थ क्या होता है बताना है। क्वेश्चन MPSI 27/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है प्रदर्शन से पूर्व की कविता है, प्रदर्शन से पश्चात की कविता है, नर्तकियों द्वारा पहने गए आभूषण हैं या फिर नर्तकियों द्वारा पहने गए वस्त्र हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदर्शन से पूर्व की कविता है। प्रदर्शन से पूर्व की कविता को क्या बोला जाता है, दीवारी बोला जाता है बरेदी लोक नृत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भरम, सीतम और सैला किस जनजाति के प्रमुख नृत्य है। बताना है कि भरम नृत्य, भरम लोक नृत्य, सीतम लोक नृत्य और सैला लोक नृत्य जो है इन 4 ऑप्शनों में से किस समुदाय का लोक नृत्य है। क्वेश्चन जो है MPSI 29/10/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है भील समुदाय के, भारिया समुदाय के, बैगा समुदाय के या फिर गोंड समुदाय के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारिया। भारिया समुदाय का ही नृत्य है भरम, सीतम और सैला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है। बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा नृत्य जो है मध्य प्रदेश का है। क्वेश्चन MP जलपरी 21/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों, कर्मा या फिर
थाप्ती। तो कर्मा और थाप्ती दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कर्मा और थाप्ती जो है दोनों मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक नृत्य शैली मध्य प्रदेश की नहीं है? ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन जो है एमपी लेबर इंस्पेक्टर 8/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। बताना है कि इनमें से कौन सी लोक नृत्य शैली जो है मध्य प्रदेश की नहीं है, मतलब मध्य प्रदेश में इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। मटकी, गणगौर, नवराता या फिर लावणी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लावणी। लावणी जो है ये मध्य प्रदेश की नहीं है, बल्कि कौन से राज्य की है? तो ये महाराष्ट्र राज्य की है। महाराष्ट्र से ही जो है मध्य प्रदेश में ये लावणी आया है। अब यदि हम इन संपूर्ण लोक नृत्य को समरी वाइज देखें, बहुत सारे लोक नृत्य क्वेश्चन में जो है छूटे हुए हैं, तो हम इनको एक बार समरी वाइज देख लेते हैं ताकि आप लोगों को याद करने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं निमाड़ अंचल। निमाड़ अंचल में जो है कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो निमाड़ अंचल में हम पढ़ चुके हैं गणगौर नृत्य। गण मतलब भगवान शिव जी और गौर मतलब माता पार्वती की आराधना से संबंधित है ये। काठी जो है माता पार्वती की ही आराधना से संबंधित है। इसमें वाद्य यंत्र जो है ढाक का इस्तेमाल किया जाता है। एक है मांडलिया। मांडलिया भी जो है निमाड़ अंचल का है। विवाह एवं अन्य अवसर पर खुले आंगन में जो है किया जाने वाला ये महिला परक नृत्य है, मतलब महिलाएं जो है इसमें नृत्य करती है खुले आंगन में विवाह के समय। एक है फेफरिया। विवाह के अवसर पर जो है फेफरिया वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। विवाह के अवसर पर जो है इस लोक नृत्य को किया जाता है और इसमें एक मुख्य वाद्य यंत्र होता है फेफरिया। इसी के नाम पर इस लोक नृत्य का नाम रखा हुआ है फेफरिया लोक नृत्य। ये भी जो है निमाड़ अंचल का है। आड़ा खड़ा नृत्य, जन्म हो, मुंडन हो या फिर कोई विवाह का अवसर हो या फिर और कोई खुशी का अवसर हो, इस समय जो है आड़ा खड़ा नृत्य किया जाता है निमाड़ अंचल में। और इसमें वाद्य यंत्र मुख्य रूप से होता है क्या? ढोल। एक है डंडा नृत्य। किसान द्वारा जो है जब फसल आ जाती है, फसल कट के जब घर में आ जाती है, तो फसल के आने पर जो है किसानों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है कौन सा? डंडा नृत्य। एक है अंटिया नृत्य। विवाह पर जो है ये पुरुष परक लोक नृत्य है। पुरुष जो है इसमें लोक नृत्य करते हैं। एक होता है गरबा डांडिया। निमाड़ के बंजारों का ये प्रमुख नृत्य है। निमाड़ के बंजारों का नृत्य है ये कौन सा? गरबा डांडिया। ये थे निमाड़ अंचल के प्रमुख लोक नृत्य। उसी तरह से हम देखते हैं मालवा अंचल के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। मालवा अंचल के प्रमुख लोक नृत्य है मटकी। मटकी जो है कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में भी देखे थे इसे। तो मटकी जो होती है, ढोलक में मटकी ताल का प्रयोग किया जाता है मटकी लोक नृत्य में। अकेली महिला जब नृत्य शुरू करती है तो उसको क्या कहा जाता है? झेला कहा जाता है। एक होता है आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे थे आड़ा खड़ा नृत्य। आड़ा खड़ा नृत्य कभी आ गया तो निमाड़ अंचल का बताना है, और यदि स्पेशल आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य यदि पूछता है तो बताना है मालवा अंचल का। इसमें क्या होता है? साड़ी के पल्लू पकड़कर जो है मेहराव ताल पर इस नृत्य को किया जाता है। एक होता है गरबी। गरबी जो होता है नवरात्रि के समय में होता है, पुरुष परक लोक नृत्य है। और गरबा जो होता है ये भी नवरात्रि के समय होता है और ये स्त्री परक लोक नृत्य है, मतलब स्त्रियां जब नाचती है तो उसे गरबा कहा जाता है और जब पुरुष नृत्य करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? गरबी लोक नृत्य कहा जाता है। गरबी और गरबा जो है ये दोनों लोकगीत में भी आते हैं। एक होता है कहरवा, फिर है झाला फूलपाती, टुटिया और फुंदी। ये सब जो है मालवा अंचल के ही प्रमुख लोक नृत्य है। अब यदि हम बात करें बुंदेलखंड अंचल की, तो बुंदेलखंड अंचल के अंतर्गत आते हैं। बुंदेलखंड अंचल में प्रमुख लोक नृत्य है राई नृत्य। राई नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य भी है। मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य कभी पूछता है तो अपने को बताना है राई, और राई कहाँ का है? तो बुंदेलखंड अंचल का है। साथ ही बुंदेलखंड के साथ साथ ये जो है बघेलखंड अंचल में भी राई नृत्य किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है मृदंग। और जब राई नृत्य किया जाता है तो इसमें जो नाचती है महिलाएं, जो नर्तकी होती है, उसको क्या कहा जाता है? बेड़नी कहा जाता है। एक होता है बधाई। विवाह हो, जन्म हो या फिर कोई किसी की मन्नत पूरी हो गई हो या फिर कोई खुशी का अवसर हो, उस समय जो है बधाई नृत्य भी जो है बुंदेलखंड अंचल में चलता है। एक होता है ढिमराई। ढिमराई नृत्य जो होता है ढीमर कास्ट जो होती है, ढीमर समुदाय के जो लोग होते हैं ये नृत्य करते हैं, ढिमराई नृत्य। एक होता है कानरा। कानरा जो होता है ये धोबी या फिर धीवर जाति जो होती है इस नृत्य को करती है। सैरा नृत्य होता है। सैरा नृत्य जो है श्रावण भादों में खुशी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। एक होता है अखाड़ा।
अखाड़ा जो है दशहरे के अवसर पर शस्त्र पूजा के साथ में किया जाने वाला लोक नृत्य। ये सारे के सारे जो है बुंदेलखंड अंचल के लोक नृत्य है। और भी है बुंदेलखंड अंचल में, एक होता है जवारा। जवारा जो होता है चैत एवं क्वार में जो है नव दुर्गा के अवसर पर नवरात्रि के समय में जो है इस नृत्य को किया जाता है। एक होता है रास, जन्माष्टमी पर किया जाता है और ये स्त्री परक लोक नृत्य है। कलश नृत्य होता है, नर जाति के जो लोग होते हैं, नर समुदाय के जो लोग होते हैं इस नृत्य को करते हैं। एक होता है नवराता। नवराता जो है अविवाहित कन्याओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है और ये नवरात्रि के समय किया जाता है। एक होता है रावला। राज बधाया नृत्य होता है। कार्तिकीय नृत्य होता है। देवी देवता पूजन नृत्य होता है और बाबा नृत्य होता है। ये सारे के सारे नृत्य जो है ये बुंदेलखंड अंचल के लोक नृत्य है। अब लास्ट बचता है, लास्ट अंचल है कौन सा? बघेलखंड अंचल। बघेलखंड अंचल की यदि हम बात करें तो बघेलखंड अंचल में मुख्य रूप से है बिरहा नृत्य या अहिराई नृत्य। यदि इस नृत्य को, बिरहा नृत्य को अहिर जाति के लोग करते हैं तो उसी को क्या नाम दे दिया जाता है? अहिराई नृत्य नाम दे दिया जाता है। एक होता है राई। अभी थोड़ी देर पहले ही हम राई को देख चुके थे। बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है ना। वाद्य यंत्र इसमें मृदंग और बेड़नी का मृदंग का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें जो नर्तकी होती है उसको बेड़नी कहा जाता है। बघेलखंड अंचल का ही एक नृत्य है दादर। दादर जो होता है कोल, कोटवार, कहार जाति, इन जातियों का जो नृत्य है वो है दादर। इसमें क्या होता है कि पुरुष जो होते हैं वो स्त्री की वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं। एक होता है केमाली नृत्य, विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसी केमाली नृत्य को भी क्या कहा जाता है? साजन सजनी नृत्य भी कहा जाता है। साजन सजनी नृत्य जो है इसी केमाली नृत्य को कहा जाता है। एक होता है कहरवा या केहरा। इसमें जो है कहरवा ताल का प्रयोग किया जाता है। और भी है इसमें बघेलखंड अंचल के अंतर्गत। एक होता है कलसा। कलसा जो होता है बघेलखंड अंचल में बारात की आगवानी पर गडरिया जाति सिर पर जो है कलसा रखकर नृत्य करते हैं। एक होता है सुआ। क्वार माह में जो है खरीफ की फसल आने पर नृत्य किया जाता है, सुआ नृत्य। और एक होता है दौगरा। ये स्त्री परक नृत्य होता है, वर्षा बुलाने का नृत्य भी इसे कहा जाता है। ये चारों अंचलों के लोक नृत्य थे। अब देखिए आदिवासी नृत्य के अंतर्गत भी पूछते हैं कि किस किस आदिवासी में कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो हम आदिवासी नृत्य भी देख लेते हैं। आदिवासी नृत्य में हम देखें तो एक होता है कौन सा? कर्मा। मंडला के आसपास के क्षेत्र में जो गोंड और बैगा जनजाति के लोग होते हैं ये कर्म देवता को खुश करने के लिए जो है कर्मा नृत्य करते हैं। एक नृत्य होता है रीना नृत्य। रीना नृत्य जो होता है ये बैगा और गोंड जनजातियों का नृत्य है। दिवाली के बाद में जो है महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कौन सा? रीना नृत्य। परधोनी नृत्य जो होता है ये बैगा जनजातियों का लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है? बारात आगमनी के लिए जो है बारात आगमनी के समय इस नृत्य को किया जाता है। एक होता है दशहरा नृत्य। ये बैगा जनजातियों का नृत्य है। विलमा या बलमा नृत्य ये बैगा जनजाति का लोक नृत्य है, प्रेम प्रसंग पर आधारित है। एक होता है सुआ नृत्य। ये भी बैगा जनजातियों का लोक नृत्य है। भगोरिया जो होता है ये भील जनजातियों का लोक नृत्य है और कहाँ पर होता है? तो झाबुआ अलीराजपुर में होता है, धार जिले में होता है। होली के 7 दिन के पहले जो है हाट या फिर मेले का आयोजन करके इस लोक नृत्य को किया जाता है। नेक्स्ट है हुल्की नृत्य। यदि हम हुल्की नृत्य की बात करें तो मंडला एवं पन्ना के जो मुरिया जनजाति होती है, मुरिया आदिवासी लोग होते हैं, इस नृत्य को करते हैं। एक होता है छेरता लोक नृत्य। मुरिया जनजाति के लोग जो है छेरता नृत्य करते हैं। एक होता है थाप्ती। थाप्ती जो है खंडवा बुरहानपुर छिंदवाड़ा की जो कोरकू जनजाति है इन लोगों का नृत्य है कौन सा? थाप्ती नृत्य है। एक है चटकोरा। चटकोरा जो है ये कोरकू जनजातियों का ही लोक नृत्य है। सैला नृत्य जो है गोंड, कर्मा और भारिया इन तीनों जनजातियों का नृत्य होता है कौन सा? सैला। गोचो नृत्य जो होता है ये गोंड जनजातियों का नृत्य होता है। वर्षा हेतु जो है अनुष्ठानिक नृत्य होता है, वर्षा के समय जो है किया जाता है। एक होता है अटारी। अटारी जो है ये भूमिया और भूमिया बैगाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। बघेलखंड के जो भूमिया बैगा होते हैं ये अटारी लोक नृत्य करते हैं। एक होता है ढांडल। खंडवा बैतूल देवास के जो कोरकू आदिवासी है इन लोगों का लोक नृत्य होता है कौन सा? ढांडल। एक होता है भरम या कहीं पर आपको देखने में मिलेगा भड़म। ये जो जबलपुर और छिंदवाड़ा की जो भारिया जनजाति होती है इनका लोक नृत्य है। एक है सीतम। सीतम भी जो है भारिया जनजातियों का लोक नृत्य है। फिर एक होता है अहिराई। अहिराई भी जो है ये भारिया जनजातियों का ही लोक नृत्य है और इसमें जो मुख्य वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है वो है ढोल और टिमकी। नेक्स्ट है
बार लोक नृत्य, यदि हम बार लोक नृत्य की बात करें तो ये कवर जनजाति जो होती है, कवर जनजातियों का लोक नृत्य होता है बार लोक नृत्य। लहंगी लोक नृत्य जो है ये कंजर, बंजारा और सहारिया जनजातियों का लोक नृत्य है। बरेदी जो लोक नृत्य है ये ग्वालों का लोक नृत्य है। बिनकी लोक नृत्य जो है भोपाल के कृषकों का लोक नृत्य है। ये कोई आदिवासी समाज का लोक नृत्य नहीं है, बल्कि भोपाल के जो कृषक लोग जो लोक नृत्य करते हैं उसे वो कहा जाता है क्या, बिनकी। और लांगुरिया लोक नृत्य जो है ये ग्वालियर ज़िले के आसपास या ग्वालियर ज़िले में आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।